नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारी हिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। सीबीटी 2 एग्जाम है हमारा दिसंबर में, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं इसके पहले वाले तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में चालू सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन करेंटली ऑपरेशनल इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है रोयापुरम रेलवे स्टेशन। रोयापुरम रेलवे स्टेशन चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, और ये इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है जो ऑपरेशनल है। फर्स्ट पूछेगा तो वो है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो रोयापुरम रेलवे स्टेशन चेन्नई तमिलनाडु में, ये सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो कि ऑपरेशनल है। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाद हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना, जो कि वेस्ट बंगाल में, वो फर्स्ट ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है जो ओरिजिनली स्ट्रक्चर में है और अभी चालू है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ये दोनों रेलवे स्टेशन है, मगर जो बॉम्बे रेलवे स्टेशन है ना, वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं है, उसको तोड़कर दोबारा बनाया गया और उसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया। 1888 में बन गया था, फिर 1996 में CST रखा गया इसका नाम बदलकर, फिर 2017 में इसका नाम बदलकर CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रख दिया गया। किसका नाम बदलकर? विक्टोरिया टर्मिनस का बदलकर। तो ये ओरिजिनली स्ट्रक्चर में नहीं है, तो आपको ये बात याद रखनी है। रोयापुरम रेलवे स्टेशन है ना, वो साउथ इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन था, और इस साउथ इंडिया की फर्स्ट जो रेलवे स्टार्ट हुई थी ना, वो इसी स्टेशन से स्टार्ट हुई थी 1856 में। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रेलवे यार्ड इन इंडिया? रेलवे यार्ड, ये देखिए, ये है रेलवे यार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है। तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इसमें एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, लार्जेस्ट यार्ड है एशिया का, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.5 मीटर लॉन्ग है, जिसमें 1500 वैगन डेली हैंडल कर सकते हैं आप। याद रखना है इसका। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, उसका स्टेशन का पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था मुगलसराय जंक्शन। और जो मुगलसराय जंक्शन है वो कौन सी स्टेट में पड़ता है? वो यूपी स्टेट में पड़ता है। ये बना कब था? ये 1860 में बना था। लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड है एशिया का। तो याद रखना है मुगलसराय जंक्शन, जिसको हम अभी बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और जंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भारत का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? लास्ट रेलवे स्टेशन इन वेस्टर्न इंडिया। तो आपको मैप याद होना चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। तो वेस्टर्न इंडिया का लास्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नालिया रेलवे स्टेशन, जो कि भुज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में। कुछ इंपोर्टेंट लास्ट रेलवे स्टेशन देखते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ इंडिया की बात करता है, नॉर्थर्न रेलवे स्टेशन, नॉर्थ मोस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है हमारा? बारामुल्ला रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वेस्टर्न की बात करेगा तो नालिया रेलवे स्टेशन, जो कि भुज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में। फिर आते हैं साउथ की। साउथ में कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, ये लास्ट स्टेशन है साउथ इंडिया का। ईस्ट इंडिया का लास्ट स्टेशन कौन सा है? तो ईस्ट इंडिया का लास्ट लीडो रेलवे स्टेशन, और ये ब्रांच किसकी है? तिनसुकिया लाइन की ब्रांच है। और जो लीडो रेलवे स्टेशन है वो कौन सी स्टेट में पड़ता है? आसाम स्टेट में पड़ता है। देखो, ये 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन था पहला, विच इन द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ नॉर्थ रेलवे एंड रेलवे इंडिया? ऑप्शन दिए थे इसमें, जम्मू तावी, कन्याकुमारी, बजालता और नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर दिया था बजालता। तो बजालता रेलवे स्टेशन है ना, वो स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, और ये लास्ट स्टेशन है नॉर्थ इंडिया का। और जो नॉर्थर्न रेलवे है ना, उसका लास्ट स्टेशन है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, वेयर द स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडियन रेलवे स्टेशन? तो बारामुल्ला रेलवे स्टेशन। अगर पूछेगा लास्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है नॉर्थ रेलवे का, तो बजालता रेलवे स्टेशन। अगर ये ऑप्शन होंगे तो आप बजालता रेलवे स्टेशन लगाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है, वेयर इज द स्ट्रीमेस्ट नॉर्थ ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन? तो बारामुल्ला। इसमें बजालता कहीं ऑप्शन में नहीं है, बारामुल्ला है। बारामुल्ला जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर मैंने जो बहुत सारी वेबसाइट है उसमें नॉर्थ इंडिया का लास्ट स्टेशन कौन सा देखा है? बारामुल्ला देखा है। और बारामुल्ला इसलिए है क्योंकि जो मैंने बहुत बार बताया, USB वाली लाइन है ना, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला वाला, तो हमें जो लास्ट स्टेशन है जम्मू कश्मीर का वो है बारामुल्ला। उस स्टेशन में भी बारामुल्ला ही दिया था उस लाइन में। वो लास्ट स्टेशन पड़ता है जो कि आपको जम्मू से जोड़ देगा, पूरे इंडिया को जम्मू से जोड़ देगा, बारामुल्ला वाला स्टेशन। तो मेरे हिसाब से बारामुल्ला लास्ट स्टेशन है नॉर्थ इंडिया का। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए
1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई थी। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 टू कॉमेमोरेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। तो शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी किसके वर्षगांठ में? तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ थी 1989 में, जब शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी। शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट हुई थी 14 नवंबर 1988 में। जब रेलवे मिनिस्टर कौन थे? माधव राव सिंधिया रेलवे मिनिस्टर थे। और बर्थ एनिवर्सरी थी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। जो फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस चली थी वो न्यू दिल्ली से झांसी चली थी। तो याद रखना है, फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चली थी झांसी। झांसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। मैं आपको इंपोर्टेंट रेलवे मिनिस्टर बताता हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे हमारे आसिफ अली। ये बने थे 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। ये इंडिपेंडेंट की पहले की बात हो रही है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया। तो 47 तक आसिफ अली थे। अगर इंडिपेंडेंट की बात करेगा, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन से थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो आप जॉन मिथाई लगाएंगे। और ओवरऑल ये सेकंड रेलवे मिनिस्टर थे। ये 15 अगस्त को बने थे 1947 से 22 सितंबर 1948 तक बने थे। ठीक है, उसके बाद आए थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। 22 सितंबर से लेकर 1948 से बने थे ये 13 मई 1952 तक। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर ओवरऑल ये तीसरे थे इंडिपेंडेंट के, दूसरे रेलवे मिनिस्टर थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री ये 13 मई 1952 से 7 दिसंबर 1956 तक ओवरऑल फोर्थ रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट के। इंडिपेंडेंट इंडिया के थर्ड रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ओवरऑल जगजीवन राम जी फिफ्थ रेलवे मिनिस्टर थे, जो 1956 से लेकर 1962 तक रहे। और इंडिपेंडेंट इंडिया के फोर्थ रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं जगजीवन राम जी। क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1964 से लेकर 1966 तक। ठीक है, याद रखना है, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1964 से लेकर 1966 तक। और ये थर्ड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, तो ये भी बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और सिक्स्थ होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री जी। और थर्ड जो है वो थर्ड रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री जी। तो याद रखना है, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि ऐसे कौन से पीएम है जो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो थर्ड रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? बहुत बार बात कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्चर ऑफ फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फॉर्मली कॉल्ड विक्टोरिया टर्मिनस? तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको, विक्टोरिया टर्मिनस 1878 को बनना स्टार्ट हुआ था, कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ था। और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था कब? 1888 में। ठीक है, तो विक्टोरिया टर्मिनस का कंस्ट्रक्शन 88 में कंप्लीट हो गया था। तो इसके आर्किटेक्चर पूछा है तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, FW स्टीवन इसके आर्किटेक्चर थे। ठीक है, डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ ईस्ट इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 में चली थी ईस्ट इंडिया की। ठीक है, ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 में चली थी। हावड़ा से लेकर कहाँ तक चली थी? हुगली तक चली थी। 39 किलोमीटर, 24 मील भी बोल सकते हो आप, माइल्स भी बोल सकते हो, 24 माइल्स ये 39 किलोमीटर। दोनों जगह कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में है दोनों जगह। तो कोलकाता ईस्ट में पड़ता है। तो फर्स्ट ट्रेन ईस्ट इंडिया की हावड़ा से लेकर हुगली तक चली थी, ये ट्रेन की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे या मेट्रो रेलवे स्टार्ट हुई थी इंडिया में, तो इसका करेक्ट आंसर है 1984, वो भी कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ साउथ इंडिया की। जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी 1 जुलाई 1856 में रोयापुरम मद्रास से लेकर वल्लजहा रोड आरकोट तक चली थी ये ट्रेन। 97 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। ठीक है, रोयापुरम कहाँ पर है? चेन्नई में। याद रखना आप, ये साउथ इंडिया की पैसेंजर ट्रेन थी। देखिए, अब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। तो 16 अप्रैल को 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी सेंट्रल इंडिया की। तो उस टाइम 3 कंपनी रिलाई करती थी, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये हो गया सेंट्रल।
तो सेंट्रल इंडिया में कौन सी कंपनी थी? GIPR। GIPR कंपनी थी सेंट्रल इंडिया में। ईस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई थी 84 में, और साउथ इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन 56 में चली थी, मद्रास रेलवे ने चलाई थी। फिर सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? किसने चलाई थी सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन? GIPR ने। GIPR का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। GIPR का फुल फॉर्म है, ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे GIPR का फुल फॉर्म है। और जो GIPR है ना, ये कब बना था? 1 अगस्त को बना था। 1 अगस्त 1849 में बना था GIPR। याद रखना है आपको। GIPR का हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो वो कहाँ पर था? वो था बोरी बंदर। जो बोरी बंदर था ना बम्बई में, वो उसका हेडक्वार्टर था। फिर क्या हुआ था? GIPR को बदल कर, जब हमारे जोन बने थे ना, तो इसको बदल कर सेंट्रल जोन बना दिया था। जो हमारा सेंट्रल जोन है, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल जोन है इंडिया का, GIPR को बदल कर सेंट्रल जोन बना दिया था। कब? 5 नवंबर 1951 में, ठीक है। 1951 में GIPR का नाम बदलकर सेंट्रल जोन बना दिया था GIPR को। और सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, जिसको हम बोलते हैं बम्बई CSMT। बम्बई CSMT सेंट्रल रेलवे का, तो ये सेंट्रल रेलवे जोन है, उसका हेडक्वार्टर है बम्बई CSMT। तो याद रखना GIPR के बारे में बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और GIPR ने इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई थी 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। बोरी बंदर से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर। ये तो 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं हम, आपको रटा गई होगी ये चीज़ें, तो याद रखना है आप। कोलकाता मेट्रो फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो है इंडिया की, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इसकी फर्स्ट लाइन बिछी थी 24 अक्टूबर 1984 में, ये चली थी पहली बार। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है इंडिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्लेटफॉर्म है? 23। शेलदा रेलवे स्टेशन 21 प्लेटफॉर्म है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 18 प्लेटफॉर्म है इसमें। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 17 प्लेटफॉर्म है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म है। अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन 12 प्लेटफॉर्म है। खड़गपुर रेलवे जंक्शन ये 12 प्लेटफॉर्म है इसमें भी। तो हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। शेलदा रेलवे स्टेशन जिसमें 21 प्लेटफॉर्म है, वो भी वेस्ट बंगाल में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र टर्मिनस बोलते हैं प्रेजेंट में, तो महाराष्ट्र में है। चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु में। न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली में है। अहमदाबाद गुजरात में। और खड़गपुर ये वेस्ट बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट ट्रेन कब चली थी इंडिया की, तो 1837 में फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया की। डेढ़िल्स ट्रेन उस ट्रेन का नाम था। फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी इंडिया की? वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। और लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DMRC का फुल फॉर्म क्या है? DMRC को क्या बोलते हैं? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो हमारा दिल्ली मेट्रो है ना, वो लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट मेट्रो है इंडिया की। लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट मेट्रो रेल सिस्टम है इंडिया का। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट भी है और बिजिएस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। और ये सेकेंड ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इंडिया का। अगर फर्स्ट पूछेगा तो वो था कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो बनी थी 1984 में। अब दिल्ली मेट्रो कब बनी थी? दिल्ली मेट्रो बनी थी 24 दिसंबर 2002 में, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ जो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है दिल्ली मेट्रो में, तो कितनी लाइन है? इसमें 12 लाइन है, अलग अलग 12 लाइन है। जैसे रेड लाइन हो गई, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, पिंक लाइन, मेजेंटा लाइन और ग्रे लाइन। ये इतनी लाइनें यहाँ पर दिल्ली मेट्रो में।
स्टेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टेशन कितने, 287 स्टेशन है दिल्ली मेट्रो के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेयरमैन भी याद रखिए, मनोज जैन जो हैं वो दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1905। डेट भी याद रखिए 22 मार्च 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट है ना वो पास करा था। और जो भी इसके फंक्शन वगैरह थे, फंक्शन और पावर किस एक्ट के तहत दी थी, इंडियन रेलवे एक्ट। इंडियन रेलवे एक्ट 1890 के तहत इसको इसके फंक्शन और पावर को अप्रूव किया था। ठीक है, याद रखना, एक्ट भी पूछ सकता है। 1890 वाला एक्ट के तहत इंडियन रेलवे बोर्ड को पास करा था। तो इंडियन रेलवे बोर्ड की एडवाइस दी थी किसने, 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन ने बोला था कि हमें रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए। 1905 में इसको पावर इंट्रोड्यूस किसने करी थी, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम, लॉर्ड कर्जन ने फॉर्मुलाइज कर दी थी इसकी पावर। और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है रेल भवन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड द रेलवे इंजन फर्स्ट। तो जियोज स्टेफसन इसका आंसर है। रेलवे इंजन सबसे पहले इन्होंने इन्वेंट करा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो CBT 2 एग्ज़ाम है, CBT 2 एग्ज़ाम है हमारा दिसंबर में, उसका ये थर्ड पार्ट था DFC सीरीज़ का। तो अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, मान लीजिए अगर ये सितंबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर में रिजल्ट आता है या सितंबर एंड में रिजल्ट आता है, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। इसलिए मैंने ये CBT 2 वाली सीरीज़ स्टार्ट करी है पढ़ाना। ज़्यादा शेयर करिए ये वीडियो को, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपने अभी तक MCQ IQ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।